राज्य के राज्यपाल इस वक्त राज्य में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं बीजेपी वालों का कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, वो घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखती। झारखंड में करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, इन चीज़ों को अगर हम बात नहीं रखें, आज युवा लोग रोजगार के लिए सड़क पर है। पार्टी के सांसद, विधायक, अध्यक्ष कहते हैं, कई तरह के ट्वीट करते हैं कि ये होगा, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे। आप किसी का बुरा नहीं चाहते। आप कुछ लोग आप क्या सोच के बोलते होंगे ये पता नहीं। उन लोगों को भी से कहेंगे कि जब तक कोई तथ्य की जानकारी नहीं, वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग दिल से चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। भाजपा के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सचेतक भी हैं, जयप्रकाश भाई पटेल। जिस तरीके से अभी 1 जनवरी को फैसला आया और इस्तीफा दी गई सरफराज अहमद द्वारा, कई राजनीतिक अटकलें हुई। राज्य के राज्यपाल इस वक्त राज्य में नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई, मुख्यमंत्री कहते हैं बीजेपी वालों का कोई भी डाल रहेंगे तो मैं पात रहेंगे। आप लोगों का कोई भी मतलब कि जिस हथकंडा अपना लीजिए, वो घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। क्यों ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखती है। और भाजपा उनके लिए क्यों हथकंडा अपनाएंगे? वो स्वयं हथकड़ी के पास जा रहे हैं। उन्हें ले जाया नहीं जा रहा है। कौन ले जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है? हम भाई विपक्ष की है, मुख्य विपक्षी हैं। झारखंड में जो जिस तरह से करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, इन चीज़ों को अगर हम बात नहीं रखें, आज युवा लोग रोजगार के लिए सड़क पर है। आपने देखा होगा हर जगह वो आंदोलनरत है। अगर उनकी बात को नहीं अगर हम लोग रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर हम अपनी आवाज़ को रख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अगर गलत कुछ निर्णय ले रहे हैं और हम उस निर्णय को निंदा कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। मुख्यमंत्री जी को हम लोग थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप गलत कार्य कीजिए। अवैध कारोबार में आपके पार्टी के सांसद, विधायक, अध्यक्ष कहते हैं, कई तरह के ट्वीट करते हैं कि ये होगा, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे। आप ही लोग के पार्टी के विधायक। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। आप कुछ लोग आप क्या सोच के बोलते होंगे ये पता नहीं। उन लोगों को भी से कहेंगे कि जब तक कोई तथ्य की जानकारी नहीं हो, मीडिया ट्रायल से बचना। मीडिया ट्रायल बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति करने वाले लोग को वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर वैसे नहीं, हम लोग वैसे भी कहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी को दिल में आघात लगे। आज हम लोग दिल से चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। यहाँ की जनता ने हेमंत जी को जनमत दिया और एक ऐतिहासिक जीत। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन कर रहा था और पीक पॉइंट में थे, चूँकि मेरे पिताजी भी संस्थापक सदस्य रहे हैं जेएमएम के, और कुछ इनके अपने टिकट बंटवारे में जो गलत होते थे जिसके कारण है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बलबूते 41 का आंकड़ा पार करता। लेकिन जब झारखंड के लोगों को लगा कि सभी दल को मैं शासन दे चुका हूं करने के लिए, तो एक बार यूपीए फोल्डर के तहत इन लोगों को भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाया जनता ने। तो इनको काम करना चाहिए। इनके जो वादे थे, आप हर वादे को देख लीजिए। ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के आज हितैषी भले वो हैं, बोलते हैं दिखाने के लिए, लेकिन करने के लिए क्या है? 3.5 साल, 4 साल तक अल्पसंख्यक आयोग का बोर्ड का गठन नहीं हुआ। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सरकार ने यहाँ के जनजातियों के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ था। उसी समय संथाली भाषा जो है, मतलब संथाल को भी एक अलग द्वितीय जो भाषा है उनका ये मिला था। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही है आदिवासियों के समर्थन में। आप देखे होंगे
कि इसी झारखंड में हमारे राज्यपाल महामहिम महोदया जो द्रौपदी मुर्मू थी, जिनका ननिहाल भी झारखंड में है, ननिहाल, उनको है सो देश के सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति पद से दिया गया। हमारे बाबूलाल मरांडी जी को अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हमारे अर्जुन मुंडा जी को एक बार नहीं 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, अभी केंद्र में मंत्री बने हैं। और कई राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक रूप से भी देखेंगे तो यहाँ पर जनजातियों के लिए, एसटी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहती है कि उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक अलग मोर्चा भी है, जनजातीय मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जनजातीय मोर्चा है क्या? भारतीय जनता पार्टी में लोग इसलिए कहते हैं कि आपने कहा कि लोग बोल रहे हैं कल्पना सोरेन बनेंगी, क्योंकि ऐसा परंपरा रहा है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अध्यक्ष का कुर्सी और मुख्यमंत्री जैसा कुर्सी दूसरे को देने का परंपरा नहीं रहा है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि अगर हेमंत जी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ, जेल जाने का नौबत हुआ, तो कल्पना जी को सीएम बनाया जाएगा। तो और कहते हैं कि बीजेपी का ये कल्पना है, उनका कल्पना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ, बीजेपी का कल्पना हम लोग वो जो बोले, लेकिन वो खुद दिखवा रहे हैं। 1 जनवरी को सरफराज अहमद जी रिजाइन जो मारे, वो क्या सोच के मारे? कहीं ना कहीं उन लोग का आपस में वार्ता हुई कि आपको भविष्य में हम लोग कहीं एडजस्ट करेंगे, फिलहाल अभी अगर उपचुनाव का नौबत आवे तो जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जिस तरह का कानून है कि बाहर से जो भी जो हैंगे उसको 20 साल तक कुछ ऐसा प्रक्रिया है जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसी के तहत चूँकि गांडे में समीकरण दृष्टिकोण भी देखा होगा लोग, और 5 बार जेएमएम जीती भी है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर मुझे लगता है, मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा झारखंड इस चीज़ को एनालिसिस 100% कर लिया है कि कहानी वही है। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि 5 साल सरकार पूरा ना कर पाए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव करवा ले, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपति शासन हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। अगर यहाँ की झारखंड की जनता ने 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत जी के सरकार को 5 साल के लिए चुना है तो कार्यकाल वो पूरा करे, लेकिन अब वो अपने कारनामों से वो कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। हाँ, हम लोग विपक्ष में, हम लोग गवर्नर से भी मांग करते हैं कि जिस तरह राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार, विधि व्यवस्था खत्म हो गया है, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को संज्ञान में लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और जो है ये हो जाए। तो राज्यपाल ने तो बयान दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है राज्य में, तो कहा जाता है कि ये एक पार्टी का बयान है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं राज्यपाल, नहीं, गवर्नर का जो जिन्होंने जैसा किया है उन्होंने दिया है जो बयान। एक इंटरव्यू में राज्यपाल ने कहा है कि जो जैसा किया वह भुगतेगा, लेकिन इस बयान को जो सरकार है वह कहती है कि ये राजनीतिक बयान है। ऐसा बयान अगर देते हैं राज्यपाल तो किसी पार्टी कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? सरकार के विधायक। देखिए, हर कोई ऐसा बोलता है। आप समझ में आना चाहिए कि संवैधानिक पद वो एक ऐसा है, वो खुद इस राज्य के बड़े ये संवैधानिक पद को होल्ड कर रहे हैं और उनका एक अपना अधिकार है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, राज्य के विकास कार्यों को वो समीक्षा कर सके। उनके पास वो स्वतंत्रता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको इसके ये नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो हम अब बात तो रखेंगे कि राज्य को आखिर बचाने के लिए हम लोग तो आवाज़ बुलंद करेंगे ही ना। राज्यपाल स्वतंत्र है अपने निर्णय के लिए और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोग जिस तरह का बात सोचे, आज हम लोग सब जानते हैं कि भाई किसी के सत्ता पर आता है वो उसी के माध्यम से ये होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बोलने और करने से बचना चाहिए। 24 में फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी। पूरा देश में इन्हें पूरा विश्व मानता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई लीडर नहीं है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करेगा।
राज्य में भी सरकार बनेगी डबल इंजन की, कौन होगा चेहरा मुख्य? निश्चित रूप से राज्य के जिस तरह से युवा, किसान, महिला, मजदूर जितने लोग हैं, सबके दिमाग में आ गया कि इस बार एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार राज्य में लाना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं रहने से बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं। भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण योजनाएं, भारत सरकार द्वारा कई ऐसे जो पैसे विकास के लिए भेजे जाते हैं वो खर्च नहीं हो पाता। आज मनरेगा हो चाहे अन्य स्कीम हो, भारत सरकार को राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पा रही है समय पर, जिसके कारण कई तरह के स्कीम दोबारा पैसा आ नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से आप 2015 से 19 का कार्यकाल को देख लें, 14 से, चूँकि वो तो 15 पढ़ ही जाता है, लेकिन 14 से 19 का कार्यकाल जो बाद में जो रघुवर जी का रहा, उस कार्यकाल को आप देखें तो कहीं ना कहीं राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था और एक विधि व्यवस्था भी यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से था, विधि व्यवस्था भी मेंटेन था, लोग शांति में थे, विकास के जो कार्य हैं वो बढ़ रहे थे। आज इस सरकार में ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो हम लोग विधायक लोग को 7 दिन 10 दिन लगता है दिलवाने में, क्योंकि जब भी हमें भाजपा विधायक को या सरकार के भी विधायक को, कोई भी विधायक को, सरकार में जो विधायक है कांग्रेस जेएमएम के विधायक को, जब संसाधन उनके पास नहीं है तो कहाँ से वो देंगे? कहते हैं जीएसटी का पैसा ही नहीं देते, नहीं तो 500 रुपये हम सिलेंडर देंगे। हेमंत सोरेन, आप लोग पैसा बकाया रखे हैं, पैसा देते ही नहीं। देखिए, हम लोग भी पेपर मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, कभी वो कहते हैं कि मेरा 1.5 लाख करोड़ बाकी है रॉयल्टी का पैसा कर देंगे, सब चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के पास जाके मिलकर इन बातों को रखना चाहिए। अपना अधिकार, बात तो रखते ही होंगे, मानते नहीं होंगे आप लोग, कहते हैं कि मानते ही नहीं। अरे भाई वो जाए बताए झारखंड की जनता को कि हम गए थे प्रधानमंत्री जी के पास अमुक मुद्दे को लेकर, बात को रखे, बतावे उनको, तो समस्या दूर, पैसा मिल जाएगा बकाया, मिलना चाहिए, जाके बातचीत करना चाहिए। आखिर कहीं तो कुछ तकनीकी कुछ समस्या होगा जिसके कारण पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उसका निराकरण कौन करेगा? अगर उसमें कोई त्रुटियां ही है तो उसको निराकरण तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को मिलकर करना है ना। जाए बात करें कि भाई आप ये पैसे झारखंड के हित का है, इसको आप दे दीजिए, झारखंड में विकास होगा। मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, पत्रचार करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश भाई पटेल, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास जो पैसा की बकाया की बात चुनावी भाषण में वह कहते हैं, वह जाके उनसे मांग करनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं मांग करते हैं, क्यों नहीं मिलती है, ये उनकी बात है। लेकिन हाँ, ये ईडी की जो रेड चल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो लगातार जो बैठक चल रही है, इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ तय होगी रूपरेखा, यह एक देखने वाली बात होगी। हालांकि जो है सरकार को लेकर जो उथल पुथल मची है, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आगे भी जितने उनके विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चलेंगी और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकल पाता है। फिलहाल इसके बाद लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।